नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे जो साथी हैं मेरे को यहाँ पर कमेंट्स के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से ये बोल रहे हैं कि कल उनका ट्विटर कैंपेन है रेलवे ग्रुप डी वेटिंग के रिगार्डिंग, तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा यहाँ पर ये बताऊंगा कि एक्चुअली में ये वेटिंग का क्या प्रावधान है रेलवे के अंदर, और ये जो स्टूडेंट यहाँ पर जिस हिसाब से रेलवे की वेटिंग के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रेलवे की वेटिंग आनी चाहिए, तो आखिर मामला क्या है? रेलवे में क्या कोई नियम में बदलाव हुआ है? क्या रेलवे ने पहले किस हिसाब से वेटिंग का प्रावधान था, अब क्या प्रावधान है? सब कुछ दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। पर दोस्तों, हम बात करते हैं कि रेलवे में जो पहले वेटिंग का प्रावधान था वो कैसे था, कि रेलवे में किस हिसाब से वेटिंग यहां पर रखा जाता था, और अब दोस्तों रेलवे ने क्या चेंज उसके अंदर किया है। देखिए, 2018 से पहले या 2018 में जो भर्ती आई थी, जैसे एएलपी टेक्नीशियन जो भी वैकेंसी रेलवे के अंदर आई थी, ग्रुप डी के अंदर भी ये प्रावधान था। ग्रुप डी के बाद में हालांकि ये कोरिजेंटम जारी करके उसको चेंज कर दिया गया, और 19 वाली में भी कोरिजेंटम यहाँ पर चेंज किया गया है। तो मैं आपको पहले का रूल बताता हूँ रेलवे में वेटिंग किस प्रकार से रखी जाती थी। देखिए, पहले क्या था दोस्तों, रेलवे के अंदर नोटिफिकेशन के अंदर ही मेंशन था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका होगा तो उसमें 1.5 गुना या 2 गुना कैंडिडेट जो भी उसकी प्राथमिकता थी, उस हिसाब से दोस्तों रेलवे क्या करता था कि भाई मान लीजिए किसी भी जोन के अंदर 1000 वैकेंसी है। देखो, अब सीधी सी बात क्या होती है कि जब 1000 वैकेंसी है तो रेलवे क्या करता था कि पहले 1.5 गुना या फिर 2 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर बुला लेता था। जैसे मान लीजिए 1000 वैकेंसी है और इनकी जगह 1500 कैंडिडेट को डीवी के लिए बुला लिया। अब क्या होगा, डीवी के अंदर भाई पूरे के पूरे जो प्रेजेंट होंगे नहीं, भाई कुछ तो एब्सेंट होंगे। मान लेते हैं कि 1500 में से 100 लोग यहाँ पर एब्सेंट हो गए, तो 1400 यहाँ पर प्रेजेंट हो गए। फिर क्या हुआ, डीवी हुआ और मेडिकल हुआ। तो मान लेते हैं कि 100 लोग डीवी में और मेडिकल में बाहर हो गए, मेडिकल में ज्यादा होते हैं, तो अब हमारे पास 1300 स्टूडेंट यहां पर बच गए। लेकिन दोस्तों पोस्ट तो हमारे पास 1000 ही है, तो रेलवे क्या करता था कि 1000 पोस्ट की ज्वाइनिंग यहां पर दे देता था। और जब क्या होता था, रेलवे को लगता है कि भाई इन 1000 जो सीटें हैं ये तो फुल हो गई हैं, और जो ये एक्स्ट्रा कैंडिडेट बच जाते थे ना, इनको बोलते थे वेटिंग स्टूडेंट या स्टैंड बाई कैंडिडेट। इनमें क्या होता था, जैसे मान लीजिए कि जो आपके 1000 लिए गए हैं उनमें मान लीजिए कोई जॉब छोड़ के चला जाता है या किसी वजह से और कोई कारण होता है जिससे उनको रेल सेवा से निकाल दिया जाता है, तो यहां पर कुछ सीटें वैकेंट हो गई, मान लो 50 सीटें वैकेंट हो गई, 10 हो गई, 20 हो गई, तो ये वेटिंग वाले छात्र है ना, उनसे इन सीटों को भर दिया जाता था। लेकिन दोस्तों आपको बताऊं समस्या क्या हो गई। समस्या हुई 2018 के अंदर बहुत सारी भर्तियों के अंदर, लेकिन स्पेशली जो टेक्नीशियन की भर्ती आई थी एएलपी टेक्नीशियन 2018 के अंदर, उसमें दोस्तों क्या हुआ कि यही सेम पैटर्न रेलवे ने अपनाया। 1.5 गुना कैंडिडेट को यहां पर डीवी मेडिकल के बुलाया, और वही चीज हुआ, कुछ एब्सेंट हो गए, और जो सीटें थी जितनी सीटें रेलवे ने भर दी, लेकिन जो कैंडिडेट बच गए ना एक्स्ट्रा, मान लीजिए कि 1500 बुलाए, 1000 सीटें थी, 1300 कैंडिडेट डीवी मेडिकल के लिए पास होके रह गए। अब 1000 लोगों को तो रेलवे ने क्या कर दिया, ज्वाइनिंग दे दी। लेकिन दिक्कत क्या हुआ, दिक्कत दोस्तों ये हुआ कि जो ये कैंडिडेट बच गए ना वेटिंग के 300, मैंने जैसे एग्जांपल लिया है, इन्होंने दोस्तों विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इनका मानना था कि भाई हमने सीबीटी 1 पास किया, सीबीटी 2 पास किया, एएलपी वालों ने साइको भी पास किया, डीवी करवाया, मेडिकल करवाया, तो अब हमें ज्वाइनिंग दो। बाकी दोस्तों ज्वाइनिंग पे तो उनका अधिकार नहीं है, क्योंकि रेलवे ने अपनी सुविधा के लिए इन कैंडिडेट को यहां पर स्टैंड बाय में डाला। लेकिन इनका मानना था कि हमने इतनी प्रोसेस कर ली है तो हमें ज्वाइनिंग मिलनी ही चाहिए। तो दोस्तों ये था पुरानी वेटिंग का सिस्टम। तो रेलवे ने क्या किया, हालांकि जो वेटिंग वाले कैंडिडेट थे, जब रेल मंत्री जी आए तो उन्होंने इस चीज को देखा, हालांकि उन्होंने भी बहुत लंबा संघर्ष किया दोस्तों 2019 2018 से लेकर 2023 में। अब जाके दोस्तों प्रोपोजल पास कर दिया गया रेल मंत्री जी ने कि जो भी वेटिंग वाले छात्र हैं उन्हें यहां पर क्लियर किया जाए, चाहे वो एएलपी टेक्नीशियन के हों, चाहे आपके जेई के हों, चाहे पैरामेडिकल के हों। 2019 के अंदर जो वैकेंसी, 2018 के अंदर जो वैकेंसी आई थी, सबको दोस्तों यहाँ पर वेटिंग क्लियर कर दी है। और आपने देखा होगा कि आरआरबी अजमेर से भी टेक्नीशियन का पैनल, जेई इनका, पैरामेडिकल का इनका पैनल ऑलरेडी डाला जा चुका है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर छात्र बोल रहे हैं कि ऐसा ही प्रोसेस ये ग्रुप डी वाली भर्ती में होना चाहिए। अब दोस्तों रेलवे ने क्या किया है, रेलवे ने एक दूसरा पैटर्न अपनाया है। ये पैटर्न अच्छा भी है। अब देखिए इस पैटर्न में अच्छा ही क्या है, देखिए जैसे सपोज कीजिए कि अब 1:1 के तहत छात्रों को बुलाया जा रहा है। आप पूरा प्रोसेस समझिएगा। देखो, यानी कि जितनी सीटें हैं उतने ही छात्रों को डीवी और मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। जैसे मान लीजिए 1000 सीटें हैं, तो 1000 में से 1000 कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया जा रहा है। अब सीधी सी बात है, 1000 के 1000 तो प्रेजेंट होंगे नहीं, कुछ तो एब्सेंट हो गए। सपोज करते हैं कि आपके 100 स्टूडेंट यहाँ पर एब्सेंट हो गए, 900 स्टूडेंट पहुंचे डीवी मेडिकल के लिए,
फिर क्या हुआ, उन 900 में से भी दोस्तों मेडिकल में बाहर हो गए, उनको लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड मिल गया वगैरह वगैरह। डीवी में कुछ दिक्कत होगी, मान लीजिए कि 800 कैंडिडेट यहाँ पर एकदम रेडी हैं ज्वाइनिंग के लिए, उन्हें पैनल में डाल दिया, लेकिन सीटें तो 1000 हैं, तो फिर ये 200 सीटें जो वैकेंट रह गई उनके लिए क्या करें। तो दोस्तों रेलवे ने एक नया प्रावधान किया है, नोटिफिकेशन के अंदर ही मेंशन है, और जो कोरिजेंडम नंबर 4 आया था उसके अंदर मेंशन है कि यहां पर जब ये सीटें वैकेंट रह जाएंगे, अगर कोई यहां पर रिजाइन मार के चला गया 1 साल के अंदर, तो उसमें क्या होगा दोस्तों कि यहां पर जो रेलवे है जितनी भी सीटें खाली हैं उस हिसाब से मेरिट को डाउन करेगा, छात्रों को डीवी के लिए बुलाएगा और फिर उन्हें यहां पर डीवी मेडिकल करवा के ज्वाइनिंग देगा। और यह प्रोसेस 2018 वाली ग्रुप डी भर्ती में अपनाई गई। और आपने देखा होगा, मैंने आपको सेंट्रल रेलवे मुंबई का डेटा दिखाया था, जिसमें आपको बताया था कि इन्होंने 14 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट यहां पर जारी की थी। इसी प्रकार से वेस्टर्न रेलवे मुंबई ने भी शायद 13 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी की। इस हिसाब से सभी जोन ने अपना अपना यही प्रोसेस अपनाया। आरआरसी जयपुर ने भी शायद 8 या 9 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट यहां पर जारी की गई थी। तो दोस्तों ये है नई वेटिंग लिस्ट का प्रावधान, मतलब कि अब जो कुछ नंबर से रह जाते हैं तो वो इस प्रकार से वेटिंग अपनी क्लियर कर सकते हैं। अब दोस्तों छात्र यहां पर कह रहे हैं कि हमें तो पुराना वाला ही चाहिए कि आप डीवी में ही 1.5 गुना ले लो या 2 गुना ले लो और बाद में इनको रखा जाए। तो दोस्तों देखो, मेरा तो ओपिनियन यही है कि रेलवे जो भी फैसला लेती है ना वो सोच समझ के लेती है। क्योंकि देखो, मान लीजिए कि 2 गुना कैंडिडेट को ले लिया डीवी के लिए, 1 लाख भर्ती है, अब 2 लाख लोगों को ले लिया, तो जो बच जाएंगे ना वो ना इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। वो बोलेंगे कि हमने हमारा डीवी हो गया, हमारा मेडिकल हो गया, हमें ज्वाइनिंग दो। लेकिन ज्वाइनिंग कहां से देंगे जब सीटें ही इतनी थी, जितनी सीटें थी उतनी सीटें अगर फिलअप हो गई हैं तो फिर यहां पर ज्वाइनिंग कैसे मिलेगी। तो दोस्तों ये रेलवे ने नया प्रावधान किया है कि अब जो है मैं आपको देखो स्क्रीन पे नोटिफिकेशन में दिखाना चाहूंगा अब नया प्रावधान क्या है। यहां पर देखिए दोस्तों 7/4/2022 की डेट में एक नोटिफिकेशन निकला, कोरिजेंटम एंड अमेंडमेंट नंबर 4। और यहां पर आप देखेंगे तो आरआरसी 01/2019 का जो नोटिफिकेशन था उसके अंदर यहां पर चेंज किया गया। अब यहां पर आप देखेंगे तो क्या क्या चेंजेस यहां पर किए हैं, आपको बता रखा है कि हमने पैरा नंबर 8.4 के अंदर चेंज किया है ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग, वो ये था। हम सिर्फ आएंगे हमारे मुद्दे के ऊपर, तो नीचे की तरफ चलते हैं। इन्होंने डीवी के लिए जो कैंडिडेट बुलाए गए थे वो यहां पर देखिए, शुरुआत में जब नोटिफिकेशन आया तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर दोस्तों क्लियरली इन्होंने बोल रखा है कि जब हमने नोटिफिकेशन निकाला 27/3/2019 को, ठीक है, यहां पर बोल रखा है कोरिजेंटम और अमेंडमेंट नंबर, जब आपका शुरुआत में नोटिफिकेशन आया था, तो मैं आपको वो नोटिफिकेशन दिखा दूं एक बार। तो देखिए सब कुछ ऑफिशियल मैं आपको दिखा रहा हूं, ये नोटिफिकेशन है ऑफिशियल। यहां पे आप डीवी के लिए आएंगे तो यहां पर शुरुआत में जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था, यहां पे लिखा गया था कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन सीबीटी सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग इन द पीईटी कैंडिडेट ट्वाइस द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि यहां पे दोस्तों बोल रखा है कि पीईटी में क्वालिफाई होने के बाद कैंडिडेट को सीबीटी के स्कोर के आधार पर 2 गुना कैंडिडेट को यहां पर बुलाया जाएगा आपके डीवी के लिए। लेकिन यहां पर दोस्तों बोल रखा है कि रेलवे को यह पूरा अधिकार है कि वो इसके अंदर दोस्तों चेंज भी कर सकता है, ठीक है। यहां पर इनके पास पूरा अधिकार है कि वो यहां पर इस सीट को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। लेकिन बाद में आपने देखा गया था, मैं आपको वापिस से दिखा दूं, यहां पर देखिए, और ये किस लिए किया गया था, 2 गुना क्यों बुलाए जा रहे थे। यहां पर देखिए इन्होंने बोला है कि दीज एडिशनल कैंडिडेट विल हाउएवर बी कंसिडर्ड फॉर एम्पलमेंट ओनली। ये जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट लिए जाएंगे उन्हें पैनल में तभी डाला जाएगा इफ देयर इज ए शॉर्टफॉल इन एम्पलमेंट। यदि जो पहले से कैंडिडेट पैनल में डाले गए हैं उनमें शॉर्टफॉल होता है मेरिट लिस्ट एज पर रिप्लेसमेंट या अगेंस्ट शॉर्टफॉल ऑन अकाउंट और नॉट ज्वाइनिंग, अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं, किसी वजह से सीटें खाली रह जाती हैं या कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, तो फिर यहाँ पर जो वेटिंग वाले छात्र हैं उनको यहाँ पर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए मैं आपको वापिस से जो नया वाला है ना ये यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, ये रहा। उसके बाद दोस्तों इन्होंने एक 27/3/2019 को एक अमेंडमेंट डाला, अमेंडमेंट नंबर 2, और इसमें बोला गया कि हम डीवी के अंदर दोस्तों केवल 1.05 गुना ही छात्र बुलाएंगे, यानी कि केवल 5% कैंडिडेट यहाँ पर एक्स्ट्रा बुलाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे कि जो लेटेस्ट नोटिस आया था, यहाँ पर आप तारीख देख सकते हैं 7/4/2022 को, इसमें दोस्तों इन्होंने बोला, और वो बोला ये यहाँ पर आप देखेंगे, ये रहा इधर की तरफ, एक मिनट दोस्तों, ये रहा कि अब जो है हम जो सीटें लेंगे, ये रहा कि केवल 1:1 के तहत हम दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर कैंडिडेट को यहां पर बुलाएंगे। और यहां पर देखिए, यहां पर जो पैरा नंबर 14.3 के अंदर जो था उसके अंदर भी चेंज किया गया है।
यहाँ पर देखिए लाइन थी ना कि जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट लिए गए हैं उनको तभी डालेंगे जब यहाँ पर स्पेशल रिक्वायरमेंट हो गया, कोई ज्वाइन नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या चेंज किया गया है कि हम कब निकालेंगे, मतलब सेकंड लिस्ट कब निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन एम्पलमेंट ऑफ कैंडिडेट, अगर पैनल में शॉर्टफॉल होता है, अदर एग्जिजेंस आरआरबी आरआरसी रिजर्व टू राइट टू यूटिलाइज द कैंडिडेट डाउन टू द मेरिट। अब देखिए अगर पैनल में शॉर्टफॉल होता है, कोई छात्र ज्वाइन नहीं करता है या डीवी मेडिकल में बाहर हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है, तो अगर पैनल में शॉर्टफॉल होता है तो डाउन द मेरिट लिस्ट, तो दोस्तों जो कट ऑफ गई थी, मेरिट लिस्ट थी, उसको डाउन किया जाएगा एज पर द मेरिट एंड ऑप्शन ऑफ द कैंडिडेट। इस हिसाब से दोस्तों कैंडिडेट को यहां पर लिया जाएगा। दिस हाउएवर विल नॉट कंफर्म एनी वेस्टेड राइट टू सच कैंडिडेट टू बी इन कंसिडरेशन ऑफ अपॉइंटमेंट। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो है, जो वेटिंग वाले छात्र हैं, ये दोस्तों कंफर्म नहीं कर सकते कि उनको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी, लेकिन हाँ जो भी सीटें यहाँ पर वैकेंट रह जाएंगी उसके आधार पर कैंडिडेट को प्रीफरेंस के आधार पर उनके यहाँ पर बोल रखा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरिट को डाउन करेंगे और दोस्तों उनके ऑप्शन जो हैं उनके आधार पर यहाँ पर लिया जाएगा कम्युनिटी के वाइज। तो दोस्तों ये है आपका नया नियम। बाकी दोस्तों आप मेरे हिसाब से पुराने जो नियम है दोस्तों वो गलत भी है और सही भी, देखो दोनों चीज़ों का है, लेकिन रेलवे को मेरे हिसाब से नया जो नियम है उसमें ज़्यादा फायदा दिख रहा है, तो वो नया नियम ही लागू करेगी। और देखो सही भी है मेरे हिसाब से भी, क्योंकि देखिए जब कैंडिडेट को एक्स्ट्रा बुला लिया जाएगा तो फिर वो विरोध करेंगे और फिर सीटें ही वैकेंट नहीं रहेंगी, तो यहाँ पर फिर उनको ज्वाइनिंग कहाँ से देंगे। बाकी देखिए पिछली बार आपने देखा होगा कि लगातार यहाँ पर डीवी की लिस्ट आई और जो छात्र रह गए थे बिल्कुल उन्होंने सीट भरने का पूरा प्रयास किया है। 2018 की भर्ती में आप देखेंगे तो सभी जोन ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिस्ट निकाली और इसी प्रकार से दोस्तों इस बार निकालेंगे। फिर भी आप देखो, अगर चाहते हो कि भाई ट्विटर कैंपेन करो, आप कीजिए, आपका संवैधानिक अधिकार है। बाकी दोस्तों मैंने आपको पूरा यहाँ पर बता दिया गया है कि पहले वेटिंग का क्या प्रावधान था और अब दोस्तों क्या प्रावधान है। बाकी दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।